गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10 क्लास मैथ्स रियल नंबर ओके एक्सरसाइज 1.2 हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7 क्वेश्चन करने हैं। ओके आपके एक्सरसाइज 1.2 में से सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। ओके इसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के फॉर्म से। ओके तो आप फर्स्ट वाला पार्ट इसका राइट कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको नंबर कौन से गिवन है? 12 15 21। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ओके 12 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 15 के कर लेंगे, 21 के कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके तो हमने प्राइम फैक्टर किए बेटा 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहां कर लीजिए आप। 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। मींस क्या हो गया आपका 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3। अब आप 15 के कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप 21 के कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया बेटा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया बेटा 3 मल्टीप्लाई 7। ओके अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं बेटा, एचसीएफ किसका 12 15 एंड 21 क्या होगा आपका हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो आपके कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। देखिए 2 इसमें है बेटा, बट इसमें 2 नहीं है, आपके इसमें 2 नहीं है, तो क्या 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3 की बात करते हैं, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 1 1। तो आपका क्या हो गया कॉमन फैक्टर यहां है, तो 3 हो गया मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ओके अब देखिए आप इसमें क्या है 5 है, तो इन दोनों में 5 5 नहीं है। ओके इसमें 7 है, तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर के क्या लेंगे, एक सेकंड रुक जाइए बेटा, कुछ मिस्टेक हो रहा, सॉरी। एचसीएफ की जब भी बात करते हैं मिस्टेक हो गई बेटा। ओके सॉरी, जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या होगा आपका लीस्ट पावर लेते हैं कॉमन फैक्टर की, कि आपके जो इन तीनों कॉमन है उसकी क्या लीस्ट पावर मींस मिनिमम पावर लेते हैं। तो इसमें मिनिमम पावर क्या है 3 की, 1 ही तो है, 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1, और 3 आपका क्या तीनों कॉमन भी है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा ओनली 3, और इसके अलावा तो कोई नंबर कॉमन नहीं है तीनों में। तो आपका एचसीएफ क्या होगा बेटा 3 टू द पावर 1 मींस 3। तो इन तीनों नंबर्स का आपका एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया। क्यों, आपका ये एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, लीस्ट मींस कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर को आपको राइट करना है। ओके कॉमन फैक्टर की आपने लीस्ट पावर को राइट कर दिया, आपका ये 3 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा बेटा इसका, एलसीएम ऑफ 12 15 21। एलसीएम में आपका होता है क्या होता है एलसीएम में हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर एंड इंक्लूडिंग नंबर्स। जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं मींस जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर आप लेंगे, और जो आपके कॉमन नहीं है उनको भी आप प्रोडक्ट में कंसीडर करेंगे। ओके तो एलसीएम में देखिए आप 3 तो कॉमन है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 आपका कॉमन है, तीनों में नहीं है, तो हम 7 को भी राइट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 5 आपका कॉमन था नहीं था, नंबर तो है ना ये, तो इसको भी हम क्या करेंगे इंक्लूड कर लेंगे। अब देखिए आपका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 35। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 0 105 आपका क्या होगा बेटा इसका एलसीएम हो गया 12 15 21 का एलसीएम कितना हो गया 105 हो गया। क्लियर। अच्छा हमने एक चीज यहाँ छोड़ दी 2 टू द पावर 2 यहाँ हमने छोड़ दिया, इसको हमने कंसीडर नहीं किया। यहाँ क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर 2। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर तो हमें लेनी है। 7 आपका कॉमन नहीं था तो हमने 7 को भी लिया, 5 कॉमन नहीं था तो हमने 5 को भी ले लिया, और 2 टू द पावर 2 भी कॉमन नहीं था तो उसको भी कंसीडर करेंगे। ओके अब इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से करा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 5 into 4 0 20 का 0 मींस 20 और यहाँ कितना 4। ये आपका बेटा ये आंसर है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई मींस माइंड से निकल गया था। क्या है आपका एचसीएफ की बात की हमने, तो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो आपके कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर हम लेंगे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है इसमें 3 3 3।
उसकी लीस्ट पावर क्या थी 1, तो 3 टू द पावर 1 मींस 3, तो एचसीएफ तो आपका 3 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो कॉमन फैक्टर है आपका उसकी मैक्सिमम पावर मींस हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर। तो आपने जो कॉमन फैक्टर किया था 3 3 3, इसकी मैक्सिमम पावर क्या थी 1 ही थी, तो 3 टू द पावर 1, और जो आपके नंबर्स कॉमन नहीं है उनको भी इंक्लूड करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2, तो आपका इसका एलसीएम कितना आ गया 420। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है थर्ड का, सेकेंड पार्ट है बेटा जो इसका क्या है 17, 23 एंड 29, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ओके, तो आप क्या करेंगे 7 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 23 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 23 मल्टीप्लाई 1 फैक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए 29 के फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 29 मल्टीप्लाई 1, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है 1 1 1, 1 कितना एचसीएफ कितना हो गया बेटा 1 हो गया। अगर एलसीएम की बात करें एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, जो आपकी लीस्ट पावर ऑफ सॉरी हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, और जो आपके कॉमन नहीं है उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1। अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई करा के हमें देखना पड़ेगा कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसको हम कर लेते हैं 23 मल्टीप्लाई 29 करा देते हैं पहले, 29 मल्टीप्लाई 23, 9 into 3 27 का 7 पावर आ गई 2, 8 मल्टीप्लाई 8 5 कितना हो गया आपका 7 16 और 6। अब इसका मल्टीप्लाई किससे कराना बेटा 17 से, 17 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करा देंगे, क्या आ जाएगा आपका 7 into 7 कितना 49, 49 का 9 पावर आ गया आपकी 4, 7 into 6 42, 42 प्लस 4 कितना 46 का 6, फिर से आपकी पावर 4 आ गई, 7 into 6 कितना 42, 42 प्लस 4 46। ओके, अब करा देंगे 1 का, तो 7 6 6, इसको आप ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 9 7 7 7 6 13 का 3 पावर 1 6 6 12 13 और 4 प्लस 6 10 10 है 11। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 1339। तो क्या होगा आपका, ये आपके क्या थे बेटा तीनों प्राइम नंबर्स थे। ओके, लेकिन हम इससे मतलब नहीं प्राइम नंबर्स थे, कोई प्राइम नंबर्स थे या कंपोजिट नंबर थे, हमने क्या किया इसके फैक्टराइजेशन कर लिए, फैक्टर कर लिए 7 मल्टीप्लाई 1, 23 का 23 मल्टीप्लाई 1, 29 का 29 मल्टीप्लाई 1, ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया, तो कितना आ गया हमारा 1 मींस जो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट पावर क्या है 1 की 1 ही है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, दूसरी बात हम एलसीएम भी करेंगे, एलसीएम हमारा क्या होता है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड इंक्लूडिंग नंबर। तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी कॉमन फैक्टर, जिसमें क्या 1 ही है, तो 1 राइट कर लिया हमने, और जो नंबर था आपका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इसका हमने सबका प्रोडक्ट करा दिया, आपका आंसर कितना आ गया 11339। ओके, क्लियर। चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटा, थर्ड पार्ट क्या है आपका, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे सेकंड पार्ट को। अब करते हैं थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखिए बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं बेटा। तो आप क्या करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 टू द पावर 3, 9 का क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 एंड 5 का क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2। अगर हम एचसीएफ की बात करें बेटा, एचसीएफ ऑफ दीस नंबर्स किसका 8 9 एंड 25, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ओके, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इसमें कुछ है, इसमें कोई आपका कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 5 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 मींस अगर इन सबके मल्टीप्लाई में 1 1 कर दूं तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, यही आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में इसका क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 क्या हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं इसमें 1 के अलावा, मींस 1 कर दिया मल्टीप्लाई, जो आपके नंबर्स है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, मींस 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। ओके, यार 25 कर बेटा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25
इसका आप प्रोडक्ट करा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8 into 9, 9 into 5 45, इसका करा लीजिए आप 9 का 25 से कितना 25 मल्टीप्लाई 9, 9 into 4 9 into 5 कितना हो गया 45 का 5 पावर आ गई 4, 9 into 2 18, 18 और 4 कितना हो गया आपका 22। ओके, अब मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा 8 से करना है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, 8 into 5 कितना हो जाएगा 40 के 0 पावर आपकी 4, 8 into 2 16, 16 plus 4 कितना हो गया 20 के 0 पावर कितनी आ गई 2, 8 into 2 16, 16 into 18, आपका कितना आ गया बेटा इसका आंसर, आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 1800। ओके, क्लियर हुआ बेटा। मींस जब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसकी हम लीस्ट पावर लेते हैं, तो इसका आपको 1 ही कॉमन फैक्टर था, इसकी लीस्ट पावर कितनी थी 1 ही थी। ओके, जब हमने एलसीएम फाइंड किया तो क्या किया हमने 8 9 10 के 8 9 25 के जो भी हमारे फैक्टर्स थे उसमें कॉमन फैक्टर की हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका 1 ही तो है, और 1 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 ही है, हमने 1 को राइट कर दिया, और जो आपके कॉमन फैक्टर नहीं है उनको भी हम कंसीडर करेंगे, तो 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 2। ओके, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपका एलसीएम कितना आ गया 1800। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 3 सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, इसको आप राइट करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप रीड करिए, इसमें लिखा है गिवन दैट एचसीएफ, गिवन दैट आपको गिवन क्या है, गिवन दैट एचसीएफ इसका 0 3 0 6 एंड 657 इक्वल टू 9। एचसीएफ आपको गिवन है बेटा, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एलसीएम इसका 306 एंड 657 क्या होगा। आपके कोई 2 नंबर्स बेटा गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या है, इसमें क्या करना है आपको, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। आपके 2 नंबर्स है 306 657, इन दोनों नंबर्स का आपका एचसीएफ कितना है 9 है। ये आपको कोई 2 नंबर्स गिवन है, इसका एचसीएफ कितना गिवन है बेटा आपको 9, आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का। तो आपको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डिस्कस किया था कि अगर आपके 2 नंबर्स गिवन है तो 2 नंबर्स का एलसीएम मल्टीप्लाई उन 2 नंबर्स का एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आपके कोई 2 नंबर्स है बेटा, यहां देखिए आप, आपके कोई भी 2 नंबर्स है तो उसका क्या होता था एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या था आपका a क्रॉस b। आपका a और b कोई नंबर्स है तो उसका जो आपका एलसीएम होगा मल्टीप्लाई उन नंबर्स के एचसीएफ इक्वल टू क्या a क्रॉस b होता है आपका। ये क्लियर हमने किया था, इसको अगर आपको वेरीफाई करना हो तो करते हैं अभी। ओके, देखिए हमने एग्जांपल यहां कंसीडर कर लिया 2, 3, इसके इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा बेटा 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब देखिए एचसीएफ इसका 2 3 मल्टीप्लाई एलसीएम 2 3 इक्वल टू 2 क्रॉस 3, ये आता कि नहीं आता, इसका एलसीएम एचसीएफ देखिए कितना है 1 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 आ गया बेटा। इस क्या हो रहा आपका, ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए होती है बेटा, सिर्फ 2 नंबर्स जब आपके गिवन हो, अगर आपके कोई 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स में आपका क्या होगा, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ इक्वल टू उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मींस a क्रॉस b। जैसे हमने एग्जांपल में देखा 2 और 3 का एचसीएफ कितना है 1 है और 2 3 का एलसीएम कितना है 6 है। ओके, तो हमने एचसीएफ ऑफ 2 3 एंड मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 3 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 6 इक्वल टू 6 आपका आ गया। मींस क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसमें, जब 2 नंबर्स हो आपके। अगर आप 3 नंबर्स कर देंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी बेटा। ओके, याद रखना ये बात। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसको इसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले की हेल्प से। ओके, तो यहां बेटा हम सॉल्व करेंगे, इसको राइट कर देंगे वी नो दैट, यहां हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया बेटा, यहां राइट कर देंगे हम वी नो दैट एलसीएम a, b मींस आप कोई नंबर थे एचसीएफ a, b इक्वल टू a क्रॉस b। ओके, इस रूल का हम अप्लाई कर देंगे यहां पे, तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ 306 एंड 657 मल्टीप्लाई एलसीएम इसका 306 306
एंड 657 इक्वल टू क्या होगा आपका 306 मींस प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर कितना 657 ओके। आपको बेटा इसका एचसीएफ कितना गिवन है 9 गिवन है ना। क्वेश्चन में आपको इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ कितना गिवन है 9 गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू है 9 पुट कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई 657। अब देखिए 9 आपके यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उस तरफ जाके वो अपॉन में चला जाएगा ओके। तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। अब देखिए 9 से आप इसको कट करिए तो 9 से जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 into 3 27 तो 3 टाइम्स आपका चला गया मींस कितना 3 और कितना टाइम्स जाएगा यहाँ पे आपका कितना रिमाइंडर आ गया 3 रिमाइंडर आ गया तो 9 into 4 36 कितना आ जाएगा 34 मींस 9 into 3 27 का 7 आपका 3 यहाँ से रिमेनिंग बचा तो 3 यहाँ आ जाएगा 36 हो गया 9 into 4 36 हो गया ओके। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका 657। अब इन दोनों का प्रोडक्ट डाल लीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपका क्या इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट बेटा यहाँ का आके देख लेते हैं 657 का प्रोडक्ट 34 से क्या हो जाएगा आपका ओके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28 का 8 पावर 2 5 into 4 20 20 का 22 फिर से आपकी पावर कितनी आ गई 2 आ गई 6 into 4 24 26 मल्टीप्लाई 3 का कराइए 1 आ जाएगा आपका पावर 2 आ गया 5 into 3 15 2 17 का 7 पावर 1 6 into 3 18 18 और 8 19 आपका कितना हो गया यहाँ 8 हो गया यहाँ 3 हो गया यहाँ कितना 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 to 11 और 12 यहाँ 1 1 2 ओके। आपका कितना आ गया बेटा इसका आंसर आपका आ गया 2 2 3 3 8 ओके 2 2 3 3 8 यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का ये आपके एलसीएम आ गया किसकी हेल्प से इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपने एलसीएम ऑफ 306 657 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स ओके। आपने इसको सॉल्व कर दिया आपका आंसर कितना आ गया एलसीएम इतना आ गया ओके दिस इज योर आंसर। इसको बेटा आप राइट कर लेंगे समझ लेंगे ओके। और ये आपकी कंडीशन कहां अप्लाई होती है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ओके। जब आपके नंबर्स कितने 2 है मींस एक नंबर ये था आपका एक नंबर ये था मींस ए और बी आपके कोई 2 नंबर्स गिवन है क्लियर। इसको राइट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इसको रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको रीड करिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे कह रहा चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। कह रहा चेक वेदर 6 to the power n कह रहा चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n for any natural number n ओके। इसको मैंने सॉल्व करेंगे तो पहले इसकी सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं कि आपका कोई भी नंबर 0 डिजिट से कब एंड करेगा। मींस आपका कोई नंबर है जैसे 1 2 3 0 या 2 5 6 0 या 1 0 1 100 ओके। मींस आपके किसी भी नंबर में 0 यूनिट डिजिट पे कब आएगा। आपके यूनिट डिजिट है क्या टेंस प्लेस है क्या है 100 प्लेस है क्या 1000 प्लेस है ओके। ये बेसिक है आपका क्या यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस मींस 1000 प्लेस ओके। तो आपको कोई भी नंबर में 0 कब आता है आपका कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होता है 0 डिजिट पे एंड कब होता है ये चीज हमें क्लियर करने की कब होगा। देखिए 0 कब आएगा मींस अगर इसको मैं राइट करूं तो क्या हो जाएगा आपका 123 मल्टीप्लाई 10 इसको भी राइट करूं क्या होगा आपका 256 मल्टीप्लाई 10 इसको भी राइट करूं क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 10 इसको भी राइट करूं तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 100 मींस या 10 मल्टीप्लाई 10
तो आपका जीरो कब आएगा, किसी नंबर के एंड में जीरो कब आएगा, आपका यूनिट डिजिट जीरो कब होगा, जब आपका उसका मल्टीपल क्या होगा, मींस 10 होगा। और 10 के आप फैक्टर करके देखिए क्या आता है आपका, 10 के अगर आप फैक्टर करेंगे बेटा तो क्या आएगा 5 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 5। ओके, इसकी पावर आप कुछ भी कर दीजिए n, 5 मल्टीप्लाई तो कितना 10 हो गया, 10 की पावर आप कुछ भी करिए आपका हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ कर दिया 5 इंटू कितना हो गया 10 की पावर 3 कितना आ जाएगा 1000, तब भी तो आपका एंड डिजिट जीरो ही आ रहा। इस कंडीशन क्या होनी बेटा, आपका कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, आपके 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर वो 2 और 5 का प्रोडक्ट है मींस 10 है, तभी आपका कोई भी नंबर कहां पर एंड करेगा, जीरो डिजिट पे एंड करेगा। और अगर आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में नहीं आ रहे या 10 5 into 2 10 नहीं आ रहा, तो आपका ये नंबर कभी भी आपका जीरो डिजिट पे एंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ राइट कर दिया 2 क्रॉस 7। अब देखिए इसकी पावर n है, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 14, 7 मल्टीप्लाई कितना 14 की पावर n। ये नंबर आपका कभी जीरो डिजिट पे एंड नहीं करेगा। एक और नंबर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यहाँ कितना 6 की पावर n, ये कभी भी आपका जीरो पे एंड नहीं करेगा। क्यों, यहाँ क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 और होना क्या चाहिए 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि किसी भी नंबर को यूनिट डिजिट पे आपका जीरो आ जाए उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि उसके जो नंबर है आपका उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो इसी पूरे एग्जांपल्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको मैंने आपको दिया बेटा, इसको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ समझाना था कि आपका जीरो पे नंबर कोई कब एंड करेगा, जीरो डिजिट आपका कब आएगा यूनिट प्लेस पे, मींस कब आएगा जब आपका नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ उसमें कम से कम एक पेयर आपका 2 और 5 का बन जाए, मींस कम से कम एक पेयर आपका 2 मल्टीप्लाई 5 का बन जाए। जैसे थोड़ा सा इसको और देख लीजिए आप, जैसे कोई सा भी आपका नंबर x है, ओके, आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई लास्ट में आपका एक डिजिट भी आ जाएगा, अगर आपका कोई एक पेयर भी आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 का, मिनिमम वन पेयर शुड बी 2 मल्टीप्लाई 5। आपका कम से कम एक पेयर आपका 2 मल्टीप्लाई 5 का पेयर होना चाहिए, मिलकर क्या बना लेगा 5 into 2 10, मींस यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब आप ये नंबर आपका कुछ भी आया तो कितना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट में डिजिट कितना आ जाएगा बेटा, जीरो ही आ जाएगा। समझ में आया कि आपका कम से कम एक पेयर तो 2 मल्टीप्लाई 5 का होना ही चाहिए, तभी तो आपके दोनों मिलकर 10 बनाएंगे तो आपको जीरो आएगा यूनिट प्लेस पे। क्लियर, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है आपको चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर। तो देखिए हम क्या करेंगे 6 की पावर n है अपना, ओके, 6 के हम फैक्टर कर रहे हैं बेटा, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। तो देखिए यहाँ कहीं 2 मल्टीप्लाई 5 आ रहा क्या, अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 होता तब तो आपका इसका जो यूनिट डिजिट है उसका जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ क्या आ रहा 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, ये कभी आपका जीरो पे एंड करेगा नहीं बेटा, ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं करेगा। क्यों, आपका मिनिमम पेयर 2 मल्टीप्लाई 5 का होना चाहिए, 2 क्रॉस 5 पे एक आपका पेयर होना चाहिए। आप 2 क्रॉस 5 का कोई पेयर है क्या, नहीं है। अगर यही नंबर आपका ऐसे बन जाता 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, तो आपका एक पेयर आ जाता, तो आपका क्या होता है ये नंबर जीरो पे एंड कर जाता, आपका यूनिट प्लेस कितना आ जाता जीरो। क्यों, 5 into 2 10 हो जाता, मल्टीप्लाई 3 होल टू द पावर n कितना हो जाता 30 की पावर n। तो क्या है आप n की पावर अगर आप 2 कर देते 3 30 की पावर 2 कितना आ जाता आपका 900, इस जीरो आ गया आपके यूनिट प्लेस पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 5 तो आपके इसमें है ही नहीं, तो क्या होगा आपका, यहाँ राइट कर देंगे बेटा हम इसको आंसर इसका कि क्या है इस नंबर में, 6 does not have minimum one pair of 2 cross 5 मींस क्या है आपका जो 6 है आपका डज नॉट हैव मिनिमम वन पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5, मींस 6 के पास कोई भी एक ऐसा पेयर नहीं है कम से कम एक तो वो 2 क्रॉस 5 का बन जाएगा, ओके, मींस 10 आ जाएगा आपका। सो क्या होगा, सो 6 to the power n can never end with the digit
0 for any natural number, any natural n। ओके बेटा, क्लियर? मींस 6 के पास आपका कोई भी एक 2 क्रॉस 5 के पेयर नहीं बना है। 6 के हमने फैक्टराइजेशन किया, क्या होगा 2 क्रॉस 3 होल पावर n था, होल पावर n किया, तो इसमें कभी 2 क्रॉस 5 तो कहीं है ही नहीं। अगर इसमें 5 हो जाता है, शामिल हो जाता, 5 को हम शामिल कर देते तो हम कह सकते थे कि इसमें 0 आएगा। ओके, लेकिन इसमें कहीं 5 तो है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 6 does not have minimum one pair of 2 cross 5, so 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n। ओके, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, इसको आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बेटा अगर आपकी ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफिकल्ट नहीं है, बस बेसिक्स ही समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना क्या है। ओके, अगर ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या लेके आना है, तो क्वेश्चन आप खुद से ही कर पाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन व्हाई 7 क्रॉस 1 क्रॉस 13 और प्लस 13। ओके, आपको बताना है, इसमें 2 पार्ट्स हैं आपके, कितने एंड है आपका। सेकंड नंबर में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर आपके क्या है, आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है कि आपके कंपोजिट नंबर क्या होगा। ओके, हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे समझाने के लिए कि कैसे हो रहा है। ओके, तो हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। आप देखिए दोनों में 13 कॉमन है, आप 13 को कॉमन ले लेंगे बेटा। ओके, क्या बच गया आपका 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई 11 into 7 77 प्लस 1 78। अब आप देखिए आपका 13 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है और आपका 17 क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। समझिए बस थोड़ा सा। अब देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखिए बेटा, जब भी आप किसी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किसी कंपोजिट नंबर से करेंगे तो आपका ऑलवेज क्या आएगा बेटा, जो प्रोडक्ट आएगा आपका ऑलवेज कंपोजिट नंबर ही आएगा। ओके, मींस फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपका 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और 4 क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर इक्वल टू 8। 8 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, ये आपका प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर बेटा, और ये क्या था आपका कंपोजिट नंबर। ये क्या था आपका कंपोजिट नंबर, और जो आपका इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, प्राइम प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू कंपोजिट नंबर। देखिए अब कई लोगों को यही क्लियर नहीं हुआ कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। तो बेटा प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। आपके एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा वो खुद फैक्टर होगा अपना। ओके, उसके अलावा उसकी कोई फैक्टर नहीं होती, तो आपके सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ओके, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके प्राइम नहीं है। एक से बड़े वो सारे नंबर जो आपके प्राइम नहीं है तो क्या होंगे, वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें आप देखिए, आपने प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कंपोजिट से कराया तो आपका क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। अब आप यहाँ देखिए, आपका क्या 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 था, आपने 13 को कॉमन ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 हो गया आपका। ओके, तो आप क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 78 मींस प्राइम नंबर का जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे कंपोजिट नंबर से तो आपका क्या आएगा, ऑलवेज कंपोजिट नंबर ही आएगा। तो यहाँ राइट कर देंगे, उसको मैं आपकी दे रहा हूँ बेटा, वहां राइट नहीं दे रहा हूँ। ओके, इसको मैंने रफ कर दिया, यहाँ हम राइट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर always gives composite number। सो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ।
अब इसका फर्स्ट पार्ट तो आपका क्लियर हो गया, क्या हो, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर इक्वल टू कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर ऑलवेज गिव्स कंपोजिट नंबर। क्लियर बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम समझ लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट को आप यहां देखिए, इसको मैं रब दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे, अब इसको भी देख लेंगे आप। सेकंड पार्ट को क्या है आपका, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। आप क्या करेंगे बेटा, 5 कॉमन ले लेंगे दोनों से। आपने 5 कॉमन ले लिया, क्या हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब आप इसका 5 मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 7 into 6 42, 7 into 6 42 और यहाँ कितना 4 into 3 12, 12 into 2 24। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए, 42 मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 16। यहाँ क्रॉस लगा देंगे आप 4 8, इसको आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 6 प्लस 4 0 और 8 प्लस 1 9 9 0 1 0 0 8 आ गया। ओके, और प्लस आप 1 भी करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1 0 0 9। अब देखिए आप 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ओके, और आपका ये 1 0 0 9 क्या है कंपोजिट नंबर। ओके, तो आप देखिए फिर से आपका क्या आ गया, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई विद कंपोजिट नंबर ऑलवेज गिव्स कंपोजिट नंबर। सो हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर ही है। क्लियर। तो क्या है आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं रब की दे रहा हूं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा रीड करेंगे हम लोग। इसमें राइट है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। आपका कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ है। ओके, तो आपका क्या हो गया, कोई सर्कुलर पाथ हो गया। क्लियर। क्वेश्चन का बेसिस समझिए क्या कह रहा है। ओके, उसके बाद ये हम सॉल्व करेंगे। तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। आपका कोई सर्कुलर पाथ है, किसके, कोई आपका फील्ड है, इसके अराउंड। ओके, इसके चारों तरफ क्या आपका सर्कुलर पाथ है। आगे बढ़िए आप लोग। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। ये सोनिया नाम की कोई लड़की है। क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया नाम की कोई गर्ल है बेटा, सोनिया कोई गर्ल है आपकी। तो क्या एक राउंड को कवर करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। 18 मिनट्स में वो वन राउंड कवर करती है। मींस क्या है, अगर सोनिया यहाँ खड़ी है तो वो इतना घूम के 18 मिनट में फिर से यहीं आ जाएगी। ओके, क्या हुआ आपका, सोनिया 18 मिनट्स में वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, मींस वन राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में। क्लियर। अब आपका एक लड़का है, क्या है उसका नाम, रवि कह रहा कि रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड। अब यहीं पे क्या है आपका, रवि कोई नाम का कोई लड़का खड़ा है, वो आपका 12 मींस 12 मिनट्स में इस राउंड को कंप्लीट कर लेगा। मींस यहां से चल के फिर से यहीं आ जाता है। ओके, तो रवि कितना टाइम लेता है, टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर। तो हमें क्या करना है इसमें कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। वो कह रहा है क्वेश्चन कि लेट सपोज कर लीजिए आप कि यहाँ पे सोनिया भी खड़ी है और क्या रवि भी खड़ा है, और दोनों ने एक सेम टाइम पे यहाँ से मोशन स्टार्ट कर दिया। मींस रवि और सोनिया दोनों ने एक साथ एक ही टाइम पे यहाँ से घूमने स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे कह रहा वो कितने समय बाद, कितने टाइम बाद वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो आपको टाइम निकालना है जब वो दोनों एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्या है आपका, सोनिया है, इस कंप्लीट सर्कल को मींस यहाँ से चलेगी वो और चलते चलते यहीं आएगी। तो वन कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स, और रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स लेता है। ओके, तो क्या है आपका, सोनिया तेज चल रही है और रवि कितना स्लो चल रहा है। सॉरी, रवि तेज चल रहा है, क्या कम टाइम ले रहा है, और सोनिया क्या
18 मिनट ले रही है, मींस सोनिया स्लो चल रही है। तो आपको निकालना है कि अगर वो दोनों सेम टाइम से मोशन स्टार्ट करें तो कितने देर बाद वो एक साथ मिल जाएंगे। ओके, मींस हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, एलसीएम दोनों का फाइंड आउट करना है। ओके, एलसीएम मींस कह रहा हो कि कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। तो हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम निकल आएगा जब वो दोनों मिलेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करने स्टार्ट किया बेटा। तो एलसीएम ऑफ 18 है 12, क्या हो जाएगा, 18 जब फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 18 जब हम फैक्टर किए ये आ गया। ओके, मींस 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। आप किसके कर लेंगे, 12 भी कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो आपका बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर क्या है आपका, यहाँ इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ कॉमन फैक्टर क्या 3 और 3 टू द पावर 2। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 कितना हो गया आपका, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, कितना आ गया आपका 36 मिनट्स। मींस हम यहाँ ऐड कर देंगे रवि एंड सोनिया मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, मींस क्या होगा आपका, रवि और सोनिया आपके 30 मिनट्स बाद एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके, मींस आपका देखिए इसको समझिए कैसे होगा। आपकी सोनिया का क्या कर रहा बेटा, सोनिया आपकी 18 मिनट में ये चक्कर पूरा कर रही थी। सोनिया यहाँ से चली और देखिए 36 मिनट मींस हमारा आंसर कितना आ गया 36 मिनट। इसको हम क्या रियलाइज करते हैं कैसे हो रहा, सोनिया 36 मिनट में कितने राउंड लगा लेगी बेटा, 18 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट करती है तो 36 मिनट में 2 राउंड करेगी। मींस यहाँ से चलेगी 18 मिनट और फिर से यहाँ चलेगी 18 मिनट्स, मींस फिर से वो यहीं आ जाएगी। ओके, और आपका रवि क्या करेगा, 12 मिनट लेगा तो वो क्या करेगा, एक राउंड यहाँ मारेगा, 12 मिनट्स कंप्लीट हो गए, एक राउंड फिर से हमारा 12 मिनट्स, एक राउंड फिर से हमारा कितना 36 मिनट। मींस क्या हुआ, 36 मिनट में सोनिया भी यहाँ आ गई और 36 मिनट में रवि भी यहाँ, दोनों आके क्या जहाँ से वो चली थी वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपका क्या होगा, रवि एंड सोनिया मीट्स आफ्टर 36 मिनट्स, विल मीट्स, रवि एंड सोनिया विल मीट्स आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर बेटा। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई, किसकी, रियल नंबर 10th क्लास। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।